भूत होते हैं या नहीं, इसको लेकर हमेशा से विवाद रहा है। विज्ञान कहता है कि भूत, प्रेत और आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मन का भ्रम है, जबकि दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों पर यकीन रखते हैं। क्या आपने कभी किसी शख्स को भूत से प्यार करते हुए देखा है, या कभी आपने सुना है कि किसी शख्स को भूत से प्यार हो गया हो? जी हां दोस्तों, मैं हूं एस एन कुमार और स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की कहानी इसी घटना पे आधारित है, या यूं कहें कि इसी सच्ची घटना पे आधारित है तो गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी में नीलम नाम की एक महिला ने भूत के साथ अपने रिलेशनशिप की शुरुआत की बात करते हुए कहती है। ये बात तब शुरू हुई जब वह एक कार दुर्घटना में अपने पति के मौत के बाद अपने मां के घर जाकर रहने लगी थी, क्योंकि उसके मां के सिवा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। नीलम की मां और नीलम अपने फार्म हाउस में रहते थे, जो कि जंगल के काफी नजदीक था। एक दिन दोपहर का समय था और नीलम अपने कमरे में सो रही थी। सोती हुई नीलम को काफी देर बाद ये एहसास हुआ कि कोई बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहा है। नीलम को उसके बालों को सहलाना अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मां होंगी शायद। ये सोचकर वो और आनंद ले रही थी। तभी उसको अचानक से याद आया कि मां तो मार्केट गई हैं। ये बात उसको याद आते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो झट से उठकर बैठ जाती है और घबरा जाती है। क्योंकि वहां जब वो अपने कमरे में चारों तरफ देखती है तो वहां पे कोई नहीं होता, और मां भी अब तक बाजार से नहीं आई हुई थी, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से ही बंद था। वो थोड़ी परेशान होती है और ये सोचकर फिर शांत हो जाती है कि वो सपना देख रही होगी कोई शायद। अगले दिन रात में डिनर के बाद जब वो अपने कमरे में सो रही थी, अभी अभी उसे नींद आनी शुरू हुई थी कि एक बार फिर से उसे लगा कि उसकी बालों को कोई सहला रहा है, क्योंकि वैसी ही छुअन वो एक बार फिर से महसूस कर रही थी। इस बार वो और ज्यादा घबरा गई और ज्यादा डर गई और झट से एक बार फिर से अपने बेड पर उठकर बैठ गई और चारों तरफ कमरे में देखने लगी। लेकिन कमरे में देखने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। डरी, सहमी और घबराई हुई नीलम अपने मां के पास जाती है। मां के कमरे में जाने के बाद देखती है कि मां सोई हुई है। उसने मां को जगाना चाहा और जगाया भी कि मां, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या मैं आज आपके पास सो जाऊं? मां ने उसे बड़े प्यार से कहा, हां आ जाओ, लेट जाओ मेरे बगल में। लेकिन उस रात नीलम को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। क्योंकि वो इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि कौन हो सकता है, कौन है जो उसके साथ ऐसा कर रहा है। अगले दिन सुबह उसकी मां को दूर के रिश्तेदार के यहां शादी में जाना था।
सो वो जाते हुए नीलम को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन नीलम कहती है कि तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। उस पूरे दिन नीलम यही सोचती रही कि वो कौन है जो उसके साथ ऐसा कर रहा है और वो सामने भी नहीं आ रहा। अमावस की रात थी उस दिन। नीलम के मन में काफी घबराहट हो रही थी। उस व्यक्ति को देखना चाहती थी कि कौन है वो जो उसके बालों को इस तरह से सहलाता है, जो उसके साथ ऐसा कर रहा है। शायद वो उसे बात भी करना चाह रही थी। उस दिन रात होते ही नीलम ने डिनर करने के बाद आज थोड़ी जल्दी ही बेड पर जाकर लेट गई, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो जो भी है वो उसके सोने के बाद ही उसके पास आता है और आकर के उसके बालों को सहलाता है। अजीब सी रात थी वो। करीब 12 बज रहे होंगे। तब तक काफी इंतजार किया नीलम ने उस शख्स का, लेकिन वो नहीं आया। अब नीलम को भी नींद आने लगी थी। जैसे ही घड़ी का कांटा 1 पर गई कि कोई उसके पास आकर बैठा है और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाना शुरू किया है। नीलम इस बार शांत रही। अब वो पूरी तरीके से जान चुकी थी कि कोई तो है जो उसके बालों को इतने प्यार से सहला रहा है। वो अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी, लेकिन वो ये जानना भी चाह रही थी कि ये कौन है, इसलिए वो सोने का नाटक करती रही। फिर कुछ सोचने के बाद वो उस शख्स के हाथों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। और एक चीख के साथ वो एक बार फिर से उठकर बैठ गई। उसके होश उड़ गए। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि इस बार भी उसे वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और अमावस्या की काली रात होने की वजह से वो आवाजें, जंगल के जानवरों की आवाजें उसे और भी डरा रही थी। वो रात उसे और भी भयानक लग रहा था, लेकिन नीलम ने हिम्मत नहीं हारी और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पूछने लगी, कौन है तू? सामने आ। क्यों मुझे परेशान कर रहा है बार बार? सामने आ मेरे। नीलम के बार बार कहने के बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही अजीब सा दिखने वाला, कमोबेश इंसानों के जैसा भूत सामने आया। और वो उस अंधेरे को चीरते हुए आया जंगल की तरफ से। लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं दिख रहा था नीलम को, पर भूत तो भूत होते हैं आखिर। नीलम का डर के मारे एक बार फिर चीख निकल गई। और वो पसीने से लथपथ हो गई। No, 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 no. नीलम के बार बार चीखने पर उस भूत ने उसके मुख पे हाथ रखते हुए बोला, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम चिल्लाना बंद करोगी तो मैं अपना हाथ तुम्हारे मुख पर से हटा लूंगा। फिर नीलम की तरफ देखते हुए उसने धीरे से अपने हाथ उसके मुख से हटाई, लेकिन उसने नीलम को पकड़ रखा था और दूसरे हाथों से एक बार फिर से उसके बालों को उसने सहलाना शुरू किया।
नीलम अपने आप को उससे छुड़ाना चाहती थी, पर वो उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। लेकिन उस भूत के बालों को सहलाने से वो आनंदित हो रही थी, क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और उस रात ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, और उस दिन के बाद से तो मानो ये सिलसिला ही चल पड़ा। अब वो भूत हर रोज आता नीलम के कमरे में 12 से 1 के बीच में। और दोनों आपस में काफी बातें करते, और वो बातें करते हुए नीलम के बालों को ऐसे सहलाता जिससे नीलम को काफी आनंद आता, काफी सुकून मिलता उसे। और वो लोग रात रात भर बातें करते रहते। उसे केवल नीलम ही देख पाती थी, शायद और लोगों के लिए वो अदृश्य था। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया। बात आगे बढ़ी तो दोनों एक साथ रिलेशनशिप में आ गए। वो अक्सर छुट्टियां मनाने और बाहर घूमने फिरने एक साथ जाया करते थे। काफी लंबे समय से चले आ रहे इस रिश्ते को नीलम न जाने अब क्यों तोड़ना चाह रही थी। आगे नीलम ने बताया कि वो इस भूत के बच्चे की मां भी बनना चाहती थी, लेकिन अब वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। – 2018 में नीलम ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वो पिछले कई सालों से भूत के साथ संपर्क में रही है। उन्होंने भूत के साथ रोमांटिक संबंध भी बनाया है, लेकिन अब नीलम ने खुलासा किया है कि उसकी और भूत की शादी नहीं होगी, क्योंकि अब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। नीलम ने कहा कि लास्ट हम दोनों छुट्टियां मनाने थाईलैंड गए थे, लेकिन छुट्टी मनाकर जब हम वापस आए तो भूत का व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया था। नीलम ने कहा, मुझे लगता है कि उसे किसी और के साथ प्यार हो गया है। भूत के साथ प्यार का दावा करने वाली नीलम ने बताया कि उन्हें जिस भूत से प्यार था वो उसके घर कई और आत्माओं को भी साथ ले आया। जो कि कई दिनों तक यहां रहे। नीलम कहती हैं कि वे सब ड्रग लेते थे और पार्टी करते थे। नीलम कहती हैं कि उसने जिन आत्माओं को घर में लाया था वो आत्माएं अजीब सा शोर करती थी। ऐसे में तंग आकर मैंने अकेले रहने का फैसला लिया और हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।